भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी और उनके उपदेशों से हमें अनगिनत सीखें मिलती है। उनकी विचारधारा और उनके व्यक्तित्व में एक अकल्पनीयता है जो हमें जीवन में सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आज हम उनकी कहानी में एक नज़र डालेंगे जिसमें वे पेड़ और मिट्टी के प्रेम की निशानी को साक्षी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में बहुत से महान पल आए हैं, जिनमें से एक विशेष पल है उनका प्रेम और समर्पण पेड़ और मिट्टी के प्रति। एक बार श्री कृष्ण जी ने देखा कि गोपियां और गोपाल उनके आसपास किसी और के लिए झूले बना रहे थे, जबकि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं थे। इसे देखकर श्री कृष्ण ने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, यह एक पेड़ है जो मेरा प्रेम का साक्षी रखेगा। यह संदेश हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में ठान लेना चाहिए जिससे हम अपने मूल्यों और अपने ध्यान को निश्चित कर सकें। श्री कृष्ण जी ने पेड़ को अपने प्रेम का प्रतीक बनाया, जो हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने मूल्य के प्रति खड़े रहना चाहिए। पेड़ और मिट्टी दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती। पेड़ हमें अपनी मजबूती और स्थिरता का संदेश देता है, जबकि मिट्टी हमें हमारी मूल धरोहर से जोड़ती है। श्री कृष्ण जी ने अपने प्रेम की निशानी को पेड़ और मिट्टी में देखा, जो हमें यह बताता है कि हमें अपने प्रेम को अपने मूल धरोहर के साथ जोड़ना चाहिए। जब हम पेड़ और मिट्टी को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारे जीवन में विशेषता केवल व्यक्तिगत सफलता और प्रतिष्ठा में ही नहीं होती। वास्तव में हमारी विशेषता हमारी संवेदनशीलता, सहनशीलता और प्रेम के रूप में दिखाई जाती है। श्री कृष्ण जी ने पेड़ और मिट्टी को चुनकर अपने प्रेम की निशानी को साक्षी रखा, जो हमें यह बताता है कि हमें अपने स्वार्थी की भावना को छोड़कर सामाजिक और आत्मिक उन्नति के माध्यम की ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार हमें प्रेम को अपने जीवन का मूल्यशील तत्व बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें अन्यों के प्रति समर्पित करता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने प्रेम की निशानी को पेड़ और मिट्टी में स्थापित किया है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रेम को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में साहस और समर्थन की आवश्यकता है। जब हम अपने मूल्य के लिए उत्साहित होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हर संभावित प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ और मिट्टी को अपने प्रेम की निशानी के रूप में चुना, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मूल्य और प्रेम के साथ स्थिर रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रेम की निशानी को स्थापित करने के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं और अपने जीवन संघर्षमय समयों में भी समर्थ बनाते हैं। हरे कृष्ण जी ने पेड़ और मिट्टी को अपने प्रेम की निशानी के रूप में चुना है, जो हमें यह बताता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य बनने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें समाज में समर्थ और संघर्षमय समय में भी समर्थ बनाता है। श्री कृष्ण जी ने पेड़ और मिट्टी को अपने प्रेम की निशानी के रूप में चुना, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होने के लिए समाज के साथ लेना चाहिए। श्री कृष्ण जी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम की निशानी को साक्षी रखने के लिए सहारा और समर्थन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मूल्यों और प्रेम के साथ
स्थिर रहते हैं तो हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के समर्थ होते हैं। हम अपने जीवन में प्रेम को निशानी को साक्षी रखने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमें यह संदेश यह भी सिखाता है कि हमें सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है और हमें अपने मूल्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रेम की निशानी को साक्षी रखने के लिए सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मूल्य के प्रति ध्यान में रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जीवन में संतोष की प्राप्ति का महत्व पेड़ और मिट्टी के अलावा श्री कृष्ण जी ने प्रेम की निशानी को भी एक आम चीज में देखा। यह उन्हें संतोष से भर देता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि श्री कृष्ण ने पेड़ और मिट्टी को अपने प्रेम की निशानी के रूप में चुनकर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उनमें संतोष का संकेत देखा। यह संदेश हमें यह सुनिश्चित करता है कि हमें अपने जीवन में संतोष को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। संतोष का अर्थ है जीवन के हर पल को स्वीकार करना और उसे उसकी भलाई में समर्थ होने के लिए उपयोग करना। श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में संतोष का महत्व समझना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम और मूल्य के साथ लेकर अपने काम में लगना चाहिए। जब हम संतोष को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाने में सक्षम होते हैं और संतोष हमें उस आनंद और खुशी की अनुभूति कराता है जो हमें अपने जीवन में सच्ची खुशियों को महसूस करने में सहायक होती है। इसके अलावा श्री कृष्ण जी की कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख सिखाती है, सेवा का महत्व। उन्होंने पेड़ और मिट्टी को अपने प्रेम की निशानी के रूप में चुनकर इसलिए किया क्योंकि वे सामाजिक सेवा के महत्व को समझाते थे। सेवा का महत्व हमें यह बताता है कि हमें समाज की भलाई के लिए सक्रिय रहना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने समाज के सदस्यों के साथ एक संबंध बनाते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। हमें सेवा का महत्व समझना चाहिए और हम अपने समाज की भलाई के लिए अपने प्रेम और मूल्य को साथ लेकर उसमें योगदान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।